आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो भारत के नक्शे और अर्थव्यवस्था दोनों को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये प्रोजेक्ट है कितना बड़ा? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 5,35,000 करोड़ रुपए। और सुनिए, ये तो सिर्फ पहले फेज का खर्चा है। जी हाँ, ये रकम अपने आप में बताती है कि विजन कितना बड़ा है। और वो विजन, वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये तो भविष्य की धमनियां हैं। ऐसे रास्ते जो देश के एक एक कोने को दूसरे से जोड़ने का वादा कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये भारतमाला परियोजना है क्या? इसका मकसद क्या है? चलिए समझते हैं। बहुत ही सीधे सादे शब्दों में भारतमाला मतलब भारत की माला। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा, एक एम्बिशियस प्लान है और इसका एक ही मकसद है, पूरे देश में सामान और लोगों की जो मूवमेंट है उसे पहले से कहीं ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनाना। जरा सोचिए, एक ऐसे वर्ल्ड क्लास हाईवेज के जाल के बारे में, एक ऐसा नेटवर्क जो देश के पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हर हिस्से को एक धागे में पिरो दे। बस यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा गोल है। लेकिन अब एक जरूरी सवाल, आखिर इतने बड़े, इतने मैसिव प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब ऐसी क्या दिक्कतें थीं जिन्हें दूर करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? तो हाँ, वजह क्या थी? क्या मौजूदा सिस्टम में वाकई कोई बड़ी कमी थी? इसकी सबसे बड़ी वजह वो इस तस्वीर में छिपी है। देखिए, एक तरफ है हमारे पुराने घुमावदार धीमे रास्ते और दूसरी तरफ है ये चौड़े, सीधे, हाई स्पीड एक्सप्रेसवे। बस यही जो फर्क है ना, यही इस पूरे प्रोजेक्ट की जड़ है। तो असल में हो क्या रहा था? देश में लॉजिस्टिक्स का खर्चा, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा बहुत ज्यादा था और हमारे ट्रकों की, माल ढोने वाली गाड़ियों की स्पीड भी बहुत कम थी। और जाहिर है, जब सामान ही देर से पहुंचेगा तो इसका सीधा असर तो पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा ही। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि इसकी जरूरत क्यों थी। अब देखते हैं कि इस इतने बड़े नेटवर्क को आखिर बनाया कैसे जा रहा है। देखिए, ये कोई एक अकेली सड़क नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसे कई अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स को जोड़ते हैं, बॉर्डर रोड्स हैं जो हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं, और हाँ, कोस्टल रोड्स भी हैं जो बंदरगाहों तक पहुंच आसान बनाती हैं ताकि ट्रेड तेज हो सके। मतलब हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। लेकिन इस काम में चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, इसका असली अंदाजा लगाने के लिए चलिए आपको देश के एक सबसे मुश्किल इलाके में ले चलते हैं। हम बात कर रहे हैं श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले रास्ते की। यहाँ सर्दियों में इतनी बर्फ गिरती है कि ये रास्ता महीनों तक बंद रहता है। कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई जा रही हैं जोजिला और जेडमोर जैसी विशाल सुरंगें। मकसद, ताकि ये स्ट्रैटेजिक रास्ता पूरे साल खुला रहे। और ये तस्वीरें ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट दिखाती हैं। एक तरफ वो पुराने जानलेवा पहाड़ी रास्ते और दूसरी तरफ मॉडर्न इंजीनियरिंग के ये चमत्कार, ये सुरंगें, ये पुल, ये सिर्फ सफर को तेज ही नहीं बल्कि कहीं ज्यादा सुरक्षित भी बना रहे हैं। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इसे कैसे बनाया जा रहा है। पर अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर इससे होगा क्या? ये हमारे लिए, देश के लिए क्यों इतना जरूरी है? इसके फायदे आप कह सकते हैं कि एक के बाद एक हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, सामान बहुत तेजी से मूव करेगा, हमारे किसानों और व्यापारियों के लिए मार्केट तक पहुंचना आसान हो जाएगा, और हाँ, इससे बनाने में ही लाखों लोगों को रोजगार भी तो मिल रहा है। और अगर आपको एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल चाहिए तो ये देखिए, क्योंकि रास्ते अब बेहतर और ज्यादा सीधे होंगे तो गाड़ियों को कम चलना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है हर साल भारी मात्रा में फ्यूल की बचत। सोचिए, इससे सिर्फ पैसा ही नहीं बच रहा, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी एक बड़ी जीत है। तो आखिर में ये सिर्फ एक सड़क की तस्वीर नहीं है, ये उस भविष्य की झलक है, उन अनगिनत मौकों का प्रतीक है जो ये प्रोजेक्ट देश के लिए तैयार कर रहा है। ये सिर्फ कंक्रीट और डामर नहीं, ये असल में तरक्की का रास्ता है। तो जाहिर है, इतना बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एक देश को जोड़ता तो है, पर जाते जाते एक सवाल भी खड़ा करता है कि आगे की राह में ये अपने साथ कौन सी नई चुनौतियां लेकर आएगा, क्योंकि इस पर सोचना भी उतना ही जरूरी है।